नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम चैप्टर 3 जो तीसरा चैप्टर है हमारा बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण पढ़ रहे थे, परंतु दुर्भाग्यवश हमें यह जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो वहीं समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ष 2021 के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपका नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया है और इस पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपका तीसरा चैप्टर है बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण वो पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसलिए आज हम जो हमारा चौथा चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो के साथ साथ आपको आपका पाठ्यक्रम भी सेंड कर दिया जाएगा। आप उसे भली प्रकार देख लें और आगे हम पाठ्यक्रम के अनुसार ही चलेंगे। तो फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, फोर्थ चैप्टर हमारा है मुगल या कह सकते हैं कि मुस्लिम आक्रमण और उसका भारत पर प्रभाव। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसे हमने बात की थी कि बहुत सारे जो बाह्य आक्रमणकारी थे वो भारत में आए और उन्होंने अनेक बार भारत पर आक्रमण किए। इनमें से कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए। यहाँ पर इन्हीं बाहरी आक्रमणकारियों में अरब भी, जो अरब प्रायद्वीप के लोग थे, जो इस्लामी लोग थे, वह भी भारत पर आक्रमण उन्होंने भी कई बार किया। तो देखिए, सबसे पहले जब हम अरब आक्रमण की बात करते हैं तो अरबों के भारत पर आक्रमण के कारणों के विषय में चर्चा किया जाना अत्यावश्यक है। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि अरबों ने भारत पर आखिरकार आक्रमण किए क्यों। तो यहाँ पर हमारे पास 3 इसके कारण हमको प्राप्त होते हैं। देखिए, पहला कारण क्या है अरब आक्रमण के कारणों में? पहला कारण है इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। पिछली क्लास में हमने बात की थी इस्लाम के उदय की, कि किस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद के द्वारा मक्का, मदीना और संपूर्ण अरब प्रायद्वीप में एक नए धर्म, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। एक तरह से इस्लाम के प्रवर्तक माने जाते हैं पैगंबर मोहम्मद, और पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात जब खलीफाओं का शासनकाल आता है तो धीरे धीरे इस्लाम और भी अधिक तेजी से चारों ओर फैलता है और करीब करीब मध्य एशिया का जो संपूर्ण क्षेत्र है उसमें इस्लाम का प्रचार प्रसार होता है। तो यहाँ पर अरब प्रायद्वीप और इसके आसपास के क्षेत्रों में इस्लाम के प्रचार प्रसार के पश्चात इस्लाम को भारत में और अधिक प्रसारित करने के लिए अरबों ने भारत पर आक्रमण किया ताकि इस्लाम का और अधिक प्रचार प्रसार हो सके। तो एक कारण तो इस्लाम का प्रचार प्रसार हो गया, अर्थात धार्मिक कारण हो गया। दूसरा कारण है खलीफा की सत्ता और जो इस्लामी साम्राज्य है उसका विस्तार। हम जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात, जब 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो स्वयं को पैगंबर घोषित कर सके। तो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात जो उनके उत्तराधिकारी हुए उन्हें खलीफा कहा गया, और खलीफाओं के समय खलीफा जो था वो इस्लामी साम्राज्य का एक तरह से धार्मिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का प्रमुख होता था। तो खलीफा की जो सत्ता है और जो इस्लाम का ये जो साम्राज्य उस समय प्रसारित हो रहा था उसका और अधिक भारत के अंतर्गत भी विस्तार करना इसका प्रमुख उद्देश्य माना जा सकता है। तो दूसरा जो उद्देश्य था, पहला धार्मिक हो गया, यानी कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो गया, और दूसरा हो गया जो साम्राज्यिक, एक तरह से साम्राज्य के विस्तार के लिए। नेक्स्ट जो तीसरा हम बात कर रहे हैं, तीसरा है धन संपदा प्राप्त करना। हम जानते हैं कि प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। धन संपदा के मामले में भारत काफी समृद्ध रहा है, इसलिए जो विद्वान ये मानते हैं कि अरब जो है वो भारत से धन संपदा प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने भारत पर जो है आक्रमण किए। तो इस प्रकार से अरबों के ये प्रमुखतः 3 कारण थे जो अरबों के भारत पर आक्रमण के कारण माने जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनका थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अरबों ने जो आक्रमण किए। देखिए, अरबों ने अनेक बार
भारत पर आक्रमण किए। अरबों का जो पहला आक्रमण था वो जो खलीफा था उमर, दूसरा जो खलीफा था अबू बकर के पश्चात दूसरा खलीफा उमर बना था। उमर के समय अरबों का प्रथम बार आक्रमण भारत पर हुआ और ये जो आक्रमण हुआ वो मुंबई के थाना नामक स्थान पर हुआ था। परंतु यह जो अरबा आक्रमण था ये असफल रहा, सफल नहीं हो पाया था। उसके पश्चात भी अनेक बार अरबों ने भारत पर आक्रमण किए परंतु वो सभी असफल रहे। अंततः 712-13 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम ईरान का गवर्नर था, इसके नेतृत्व में 712-13 ईस्वी में अरबों का पहला सफल आक्रमण भारत पर हुआ। सफल आक्रमण इसलिए कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ के कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इससे पहले कोई भी भारतीय क्षेत्रों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने योग्य है कि अरबों का प्रथम सफल आक्रमण जो भारत पर हुआ वो 712-13 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के समय हुआ था। अभी आक्रमण क्यों हुआ, इसका कारण ये है कि सिंध का एक बंदरगाह था देवल, जहाँ पर अरब जहाज को सिंध के डाकुओं द्वारा लूट लिया गया था। जब इस समय सिंध का जो शासक था वो दाहिर सैन था। जब दाहिर सैन से मोहम्मद बिन कासिम द्वारा ये पूछा गया कि उसका अरबों का जो जहाज था वो क्यों लूटा गया और यदि लूटा गया है तो इसका हर्जाना जो है दाहिर को देना पड़ेगा। दाहिर द्वारा संतुष्टिपूर्ण किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दिया गया और हर्जाने के लिए भी जब मना कर दिया गया तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और दाहिर सैन और मोहम्मद बिन कासिम के बीच एक युद्ध हुआ जो 20 जून 712 ईस्वी को रावर नामक स्थान पर हुआ, जिसे रावर का युद्ध कहते हैं। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सैन के मध्य ये युद्ध हुआ, जिसके अंतर्गत दाहिर सैन जो था वो मारा गया और दाहिर सैन की जो पत्नी थी रानी बाई, उसने जौहर कर लिया। प्राचीन भारत में जौहर का ये प्रथम प्रमाण माना जाता है। जौहर किसे कहा जाता है? देखिए, जब प्राचीन काल में शासक जब युद्ध के लिए जाते थे और जब विजय की कोई संभावना नहीं दिखाई देती थी, उस समय वो अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए युद्ध भूमि में उतरते थे और पीछे उनकी जो अर्धांगिनियां होती थी या पत्नियां होती थी, वो अपने सतीत्व को बचाने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए आग में स्वयं को समर्पित करके जौहर करती थी। तो इस प्रकार से ये जो जौहर का प्रथम प्रमाण जो है वो रानी बाई के संबंध में माना जाता है, जो भारत में पहला जौहर का प्रमाण माना जाता है। उसके पश्चात तो एक बार दाहिर सेन की 2 पुत्रियां थी, परमल देवी और सूर्य देवी। दाहिर सेन की मृत्यु के पश्चात, सिंध पर विजय के पश्चात परमल देवी और सूर्य देवी को दाहिर सेन द्वारा कैद कर लिया गया और अपने साथ वो खलीफा के पास उसे ले गया उन्हें। नेक्स्ट, जो अंतिम विजय थी अरबों की अंतिम विजय भारत के अंतर्गत मुल्तान विजय थी। मुल्तान को इन्होंने खूब लूटा, यहाँ से बहुत सारी धन संपदा अरबों को प्राप्त हुई थी, इसलिए मुल्तान की लूट के समय इसका नाम स्वर्ण नगर रख दिया गया था अरबों के द्वारा। तो इस प्रकार से जो अरबों का आक्रमण हुआ ये कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ और क्या कारण रहे अरब आक्रमणों के, इस सब की हमने आज चर्चा की। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे कि जो अरबों ने भारत पर आक्रमण किए तो जब वो भारत के संपर्क में आए, भारतीय लोगों के संपर्क में आए, तो भारत के संपर्क में आने के पश्चात अरबों पर इसका क्या प्रभाव रहा, इसके विषय में हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।